नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेष लग्न यानी कि एरीज असेंडेंट का नवंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपने मेष लग्न का अक्टूबर 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 1 नंबर लिखा हुआ है तो ये मेष लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरुदेव आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, बुध और मंगल आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु और चंद्रमा आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो देखिए, लग्न पे आपके कोई ग्रह है नहीं, पर यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है सूर्यदेव की, और शुक्र की दृष्टि 2 नवंबर से पड़ेगी और बुध की 23 नवंबर से पड़ेगी। देखिए, यहाँ पे बुध की दृष्टि जब 23 नवंबर से पड़ेगी और बुध वक्री है आपके 7वें भाव में, तो यहाँ पे देखिए समझदारी बुद्धिमानी से तो आप निश्चित तौर पर निर्णय लेंगे। और अगर आप मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, या मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, तो काम को लेकर के पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे और आप पराक्रमी भी रहेंगे। और आपके लग्न के स्वामी जो कि मंगल है, आपके 8वें भाव में विराजमान हो गए 27 अक्टूबर से। देखिए, 27 अक्टूबर से आपके ससुराल वालों को लेकर के आपका फोकस रह रहा है, पर यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स भी आपको आ रहे हैं, तो नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करें और मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करें। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है 9 अक्टूबर से, और 1 नवंबर तक आपके 6वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे देखिए सेविंग्स को लेकर के आपका फोकस रह रहा है, पर यहाँ पे वाणी पे आपको आपके कंट्रोल करना है। कुछ भी बोलना है सोच समझ के बोलना है, ऐसा नहीं बोल देना है जो किसी को बुरा लग जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ आप ऐसा बोल देंगे जो किसी को बुरा लग सकता है, तो इस चीज का आप ध्यान दें। और यहाँ पे देखिए, आपके परिवार के सदस्य के स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव स्वभाव उनका रहने वाला है, तो किसी भी किस्म के विवाद को अवॉइड करें। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान हो गए 9 अक्टूबर से, और 1 नवंबर तक आपके 6वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, काम को लेकर के उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और वहीं जब दूसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में 2 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक विराजमान रहेंगे, तो अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। स्पाउस आपके काम में मदद करती है तो स्पाउस द्वारा भी लाभ के योग बन रहे हैं, और अगर आपकी स्पाउस इंडिपेंडेंट भी काम कर रही है तो भी यहाँ पे आपके लाभ के योग आपकी स्पाउस द्वारा बन रहे हैं। और जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में 26 नवंबर से विराजमान होंगे, तो देखिए 26 नवंबर से परिवार के सदस्य की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। यहाँ पे अचानक धन लाभ के आपके योग तो बन रहे हैं, पर यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके खर्चे भी निकलेंगे, जिसके कारण सेविंग्स में से कुछ खर्चे हो सकते हैं। जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं या फिर रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, और आपके तीसरे भाव के स्वामी जो कि बुध हैं आपके 8वें भाव में विराजमान हो गए 24 अक्टूबर को, और 22 नवंबर तक आपके 8वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, तो देखिए एक तरफ आप पराक्रम ही रह रहे हैं, पर यहाँ पे कभी कभी आपके पराक्रम में आप कमी महसूस कर रहे हैं 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक। और आपके छोटे भाई बहन की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। आपके छोटे भाई बहन के साथ आपके संबंध में आपको थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, आपके तीसरे भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके छोटे भाई बहन स्वभाव में थोड़े एग्रेसिव रह रहे हैं, डिप्लोमेटिकली हैंडल करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में 23 नवंबर से वक्री होकर विराजमान हो जाएंगे, तो 23 नवंबर से आपकी स्पाउस द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपकी स्पाउस से आपको हिम्मत मिलेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, भागीदार से आपको हिम्मत मिलेगा। चौथे भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है, और चौथे भाव में जो गुरुदेव विराजमान हो गए वे उच्च के हैं। तो देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है।
चौथे भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और आपके नवम भाव के स्वामी है और 12वें भाव के स्वामी है जो कि चौथे भाव में विराजमान हो गए। तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एक्सेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए काम को लेकर के आपका भाग्य निश्चित तौर पर साथ दे रहा है, पर काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे भी बढ़ेंगे। माता को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं पूरे नवंबर के महीना में। 5वें भाव में आपके केतु विराजमान है और आपके 5वें भाव के स्वामी जो कि सूर्य है आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके केतु विराजमान है, तो आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल जा रहा है। अगर आप प्रेम विवाह से संबंधित अपना बात बढ़ाना चाह रहे हैं तो 15 नवंबर तक आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। वहीं यहाँ पे देखिए सूर्य द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी निर्माण हो रहा है, तो आप सोच समझ करके समझदारी से तो निश्चित तौर पर निर्णय लेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं अपने पढ़ाई को लेकर के सोच समझ करके निर्णय लेंगे। और अगर आप एजुकेशन संबंधित भी काम करते हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, आप आपके काम के बारे में कोई भी निर्णय लेने के पहले सोच समझ के लेंगे। देखिए यहाँ पे एजुकेशन संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं, काम ठीक ठाक चल रहा है, पर कभी कभी आप नोटिस करते होंगे कि अचानक से काम में कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने मिल रहा है। और जब आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में 16 नवंबर से विराजमान हो रहे हैं, तो जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव उनको देखने मिलेंगी। बच्चों की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई में उनको अपना फोकस बढ़ाना है। ये जो पीरियड आपका 16 नवंबर से बन रहा है ना, पढ़ाई में आपको उतार चढ़ाव देखने मिल सकता है, तो पढ़ाई में अपना फोकस बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन, डेविएशन आपके होंगे। 6वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है और शनिदेव की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है और आपके 6वें भाव के स्वामी जो कि बुध है आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके शुक्र जो विराजमान है, शुक्र आपके दूसरे भाव के स्वामी है और 7वें भाव के स्वामी है, जो कि 6वें भाव में विराजमान हो गए 9 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। देखिए जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं या बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव भले देखने मिलेंगे, पर 9 अक्टूबर से 1 नवंबर तक यहाँ पे आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान 24 अक्टूबर को हो गए और 22 नवंबर तक आपके 8वें भाव में विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए बुध द्वारा भी आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो देखिए बुध द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो आपके शत्रु कॉम्पिटिटर का आप निश्चित तौर पर नाश करेंगे। कोई छोटी मोटी बीमारी है उसमें भी आपको कुछ ना कुछ सुधार देखने मिलेगा। और 7वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है, शुक्र 2 नवंबर को विराजमान होंगे और बुध 23 नवंबर को विराजमान होंगे। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस या भागीदार का होता है। सूर्य जब आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया सूर्य द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। कोई सरकारी काम का आप प्रयास कर रहे हैं और आप काम भागीदारी में करते हैं, तो अपने भागीदार द्वारा वो काम अगर आप करा रहे हैं 15 नवंबर तक, तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। और 2 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक जब शुक्र आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे, तो शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में पंच महापुरुष योग का निर्माण भी हो रहा है। देखिए ये जो पीरियड आपका 2 नवंबर से 25 नवंबर के बीच का बन रहा है ना, आपकी स्पाउस का सुख आपको अच्छा मिलेगा और आप आपके स्पाउस को इंडिपेंडेंस भी देंगे। और जब बुध 23 नवंबर को आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे, तो पहली चीज तो ये, अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार से किसी भी किस्म के विवाद को अवॉइड करें। अगर आप स्पाउस के साथ भी काम कर रहे हैं, आपकी स्पाउस है, तो स्पाउस के साथ भी कोई भी विवाद को आप अवॉइड करें, क्योंकि देखिए छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, हालांकि वे सपोर्टिव रहेंगे, पर विवाद होने की संभावनाएं बन रही है, तो विवाद से बचें। और आपकी स्पाउस की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, आपकी स्पाउस की स्वास्थ्य का ध्यान दें 23 नवंबर से। 8वें भाव में आपके बुध विराजमान है, मंगल विराजमान है, सूर्य 16 नवंबर को विराजमान होंगे और शुक्र 26 नवंबर को विराजमान होंगे और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 8वें भाव में पड़ रही है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। बुध जो आपके 8वें भाव में विराजमान है, आपके तीसरे और 6वें भाव के स्वामी है, जो कि 8वें भाव में विराजमान हो गए 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक। तो यहाँ पे बुध द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है।
दूसरी ओर मंगल द्वारा भी आपके पत्रिका में विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है 27 अक्टूबर से। देखिए यहाँ पे 27 अक्टूबर से आपके ससुराल वालों की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। ससुराल वालों की स्वास्थ्य का ध्यान दें। आपको कोई छोटा मोटा चोट पाट लग सकता है तो संभल करके रहें। और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 8वें भाव में पड़ रही है। देखिए गुरुदेव की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं या रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। और आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिलेगा। हालांकि वे एग्रेसिव स्वभाव के रहने वाले हैं नवंबर के महीना में, लेकिन आपके और आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिलेगा। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है और आपके नवम भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर दिए हैं 18 अक्टूबर से। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। नवम भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, पर यहाँ पे देखा जाए तो गुरुदेव की दृष्टि भी शनिदेव पे पड़ रही है। तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देने वाला है। वहीं अगर आप घर वाहन लेने का सोच रहे हैं तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। 10वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे देखिए आपके काम को लेकर के निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा होगा 18 अक्टूबर से। अगर आप करंट जॉब में हैं तो काम को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़े होंगे। अगर आप जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं और नए अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं तो भी यहाँ पे आपके लिए बेनिफिशियल समय बन रहा है। और अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं तो भी यहाँ पे आपके लिए बेनिफिशियल समय बन रहा है। देखिए अगर आप आपके ऑफिस द्वारा विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए फेवरेबल समय विदेश जाने के ऑफिस द्वारा भी बन रहे हैं, तो अपने प्रयास को बढ़ाइए। और आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए जो लोग विदेश संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, काम को लेकर के कुछ ना कुछ उनके खर्चे बढ़े हुए होंगे 29 मार्च से। 11वें भाव में आपके राहु विराजमान है, चंद्रमा विराजमान है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके राहु विराजमान है तो इनकम के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। और मंगल की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में पड़ रही है। देखिए मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है तो यहाँ पे आपके दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे। कहीं पैसा अगर आपका अटक रहा है तो विवाद नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 27 अक्टूबर से आप पैसे को लेकर के थोड़े एग्रेसिव रहेंगे तो विवाद होने की संभावनाएं बन रही है। विवाद से बचिए। वैसे भी अगर मैं देख रहा हूं तो 29 मार्च से पैसे आपके आ रहे हैं और जा रहे हैं, पैसे सेविंग्स नहीं हो पा रहे हैं। यानी कि जैसे आपका पैसा आपके अकाउंट में आया वैसे ही आपके कुछ ना कुछ खर्चे भी निकल जाते हैं, जिसके कारण आपके सेविंग्स में से पैसे खर्च हो जाते हैं। दूसरी ओर आपके दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए या फिर आपके बड़े भाई बहन हो गए, उनको लेकर के भी कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े हुए हैं। पर जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं यहाँ पे, उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। 12वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है 18 अक्टूबर से। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 18 अक्टूबर से आपने नोटिस किया होगा कि घर वाहन को लेकर के और आपकी माता को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े हुए हैं। सुख संबंधित चीजों पे आपके कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ रहे हैं 18 अक्टूबर से। वहीं देखिए शनिदेव भी आपके 12वें भाव में विराजमान है, तो जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी निश्चित तौर पर देखने मिल रहा है और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। और 9 अक्टूबर से 1 नवंबर तक लेडीज को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना नवंबर का महीना, देखिए नवंबर के महीना में काम को लेकर के निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। इनकम भी आपका होगा, बस एग्रेसिव स्वभाव के नहीं होना है अगर कहीं पैसा अटक रहा है तो। इवन जो लोग जॉब में भी हैं और सैलरी नेगोशिएशन की बात आएगी और अगर कोई कम थोड़ा बहुत ऑफर करेगा तो डिप्लोमेटिकली हैंडल करें, एग्रेसिव ना हो, क्योंकि ये जो पीरियड आपका बन रहा है आप डिप्लोमेटिकली हैंडल जितना करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। आइए दोस्तों हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि नवंबर के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगे आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है,
कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 4 तारीख, 5 तारीख, 8 से 12 तारीख, 18 तारीख, 24 से 26 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 15 से 17 तारीख, 20 से 22 तारीख और 30 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करनी है, साईं बाबा और दत्त भगवान के मंदिर जाना है। शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाएं और तेल चढ़ाते समय ओम शनि शनिश्चराय नमः का जाप करें। और शनिवार के दिन शाम में पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं और उसकी 7 बार अगर आप परिक्रमा करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक और व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।